टैलेंटेड मुस्लिम्स की सीरीज़ में आज आप हिंदुस्तान के उस अजीम मुस्लिम के बारे में जान सकेंगे जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया की बड़ी दवा कंपनियों में शुमार एक कंपनी की बुनियाद रखी थी। उस अजीम इंसान का नाम ख्वाजा अब्दुल हमीद है और जिस दवा कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम सिप्ला है। एक वीडियो में पूरी जानकारी समेटना मुश्किल है, इसलिए हमने इसे 3 सीरीज़ में कवर किया है। पहली सीरीज़ में आप ख्वाजा अब्दुल हमीद के बारे में जान सकेंगे, दूसरी सिप्ला के बारे में और तीसरी सिप्ला के मौजूदा चेयरमैन और ख्वाजा के बेटे यूसुफ ख्वाजा हमीद के बारे में होगी। तो आइए जानते हैं ख्वाजा अब्दुल हमीद के बारे में। ख्वाजा अब्दुल हमीद वैज्ञानिक, उद्योगपति और फ्रीडम फाइटर थे। ख्वाजा अब्दुल हमीद 30 अक्टूबर 1898 को ख्वाजा अब्दुल अली और मसूद जहां बेगम के घर अलीगढ़ में पैदा हुए थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखने वाले सर सैयद अहमद खां रिश्ते में उनके दादा लगते थे क्योंकि वह ख्वाजा अब्दुल अली के चाचा। 1908 में उनका दाखिला उस वक्त मिंटो सर्कल नाम से मशहूर स्कूल में हुआ। कुछ साल बाद उनका दाखिला इटावा के इस्लामिया हाई स्कूल में हुआ। इटावा से हाई स्कूल पास होने के बाद आगरा कॉलेज में साइंस की पढ़ाई के लिए इंटरमीडिएट में दाखिला लिया। वह अपनी खुद की इंडस्ट्री खोलना चाहते थे जिसके लिए टेक्निकल एजुकेशन जरूरी था। इस वजह से उन्होंने आगरा कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद लेदर ट्रेनिंग स्कूल मद्रास में दाखिला लिया। फिर उन्होंने 1918 में बीएससी के लिए इलाहाबाद के मुईर सेंट्रल कॉलेज में दाखिला लिया। 1921 में मुईर सेंट्रल कॉलेज को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मर्ज कर दिया गया था। बीएससी फर्स्ट क्लास से पास होने के बाद 1920 में उन्होंने उसी कॉलेज में एमएससी में दाखिला ले लिया। उसी बीच खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। ख्वाजा इलाहाबाद छोड़कर अलीगढ़ आ गए। अलीगढ़ उस वक्त आज़ादी के आंदोलन का गढ़ बन गया था। उसी दौरान नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी मौजूदा जामिया इस्लामिया की बुनियाद रखी गई, जहां वह केमिस्ट्री के रीडर बन गए। वहां वह गांधी जी, खिलाफत आंदोलन के अली ब्रादरान और जाकिर हुसैन के कांटेक्ट में आए और उन लोगों से उनका गहरा रिश्ता बन गया। सितंबर 1924 तक वह नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के रीडर पद पर रहे। जाकिर हुसैन को 1923 में पीएचडी करने के लिए जर्मनी जाने के लिए राजी करने वालों में उनकी भी अहम भूमिका थी। अगले साल वह खुद बर्लिन पहुंच गए, जहां से उन्होंने केमिस्ट्री में पीएचडी की। वह जर्मनी में 1 साल और रहे, जहां केमिकल इंडस्ट्री की बारीकियों को सीखा। इसी बीच उनकी दोस्ती पोलैंड की एक यहूदी लड़की ल्यूबा देरचेंस्का से हो गई। फिर वह दोस्ती प्यार और शादी में बदल गई। ल्यूबा से उनका बेटा हुआ यूसुफ ख्वाजा हमीद, जो अभी सिप्ला के चेयरमैन हैं। ल्यूबा भी केमिस्ट्री में रिसर्च कर रही थीं। ख्वाजा की शख्सियत का एक अहम पहलू है उनका देश से प्यार। उन मुस्लिम लीडरों में से एक थे जिन्होंने देश के बंटवारे का विरोध किया। जब महात्मा गांधी ने नेहरू और पटेल के सामने बंटवारे के लिए न चाहते हुए भी सरेंडर कर दिया, तो उन्होंने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा जिसमें सख्त लफ्जों का इस्तेमाल किया। उन्होंने मुस्लिम लीग को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को भी खारिज कर दिया था। उनके भाई भले पाकिस्तान चले गए, पर उन्होंने हिंदुस्तान में ही रहना पसंद किया था और उनको हमेशा उम्मीद थी कि हिंदू और मुस्लिम एक दिन एक होंगे, उनके बीच सही संबंध बनेंगे और वो हंसी खुशी साथ रहेंगे। उन्होंने बॉम्बे की कैबिनेट में मुस्लिम मिनिस्टर के ऑफर तक को ठुकरा दिया था। उन्होंने साल 1935 में 2 लाख की पूंजी से सिप्ला की बुनियाद रखी थी। सिप्ला शॉर्ट नाम है। कंपनी का पूरा नाम है
केमिकल, इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरी। 1937 में कंपनी ने प्रोडक्शन शुरू किया और शुरुआत में काफ़ी दिक्कतों के बावजूद सिप्ला एक बड़ा ब्रांड बनकर उभरी। सिप्ला के पीछे भी उनका गांधी प्रेम और देश प्रेम था। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर एमेरिटस रहे और लखनऊ की उर्दू साइंटिफिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट रहे कार्डियोलॉजिस्ट यानी दिल के डॉक्टर मंसूर हसन ने एक प्रोग्राम के दौरान बताया था कि गांधी जी ने ही उनको एक दवा कंपनी खोलने की सलाह दी थी। गांधी जी ने उनसे साबरमती आश्रम छोड़कर दवा इंडस्ट्री पर ज्यादा वक्त देने को कहा था। गांधी जी अंग्रेजों को दिखाना चाहते थे कि एक हिंदुस्तानी भी कम कीमत पर मॉडर्न दवा बना सकता है और हिंदुस्तानी भी दूसरे यूरोपीय और अमेरिकियों की तरह ही एंटरप्राइज चलाकर दिखा सकते हैं। महात्मा गांधी का आशीर्वाद हमेशा ख्वाजा और उनकी कंपनी सिप्ला के साथ रहा। गांधी जी ने पंडित नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, आसफ अली जैसे आज़ादी के दिग्गज नेताओं के साथ कई बार सिप्ला का दौरा किया। देश को विज्ञान के रास्ते पर ले जाने में भी उनका बड़ा रोल रहा है। उन्होंने ही नेशनल केमिकल लैब की स्थापना का आइडिया दिया था। CSIR जैसी संस्था की स्थापना का आइडिया भी उनका ही था। वह काफ़ी वक्त तक CSIR की गवर्निंग बॉडी में रहे। CSIR एक संस्थान है जिसके मातहत कई साइंटिफिक लैब काम करती है। CSIR का पूरा नाम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। डॉक्टर हमीद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऑनरेरी प्रोफेसर रहे और वहाँ की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर रहे। बॉम्बे यूनिवर्सिटी की सीनेट के मेंबर भी रहे। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री इंग्लैंड के फेलो रहे। वह बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1937 से 1962 तक मेंबर रहे। उन्होंने बॉम्बे के शेरिफ पद पर भी अपनी सेवा दी। 1972 में ख्वाजा अब्दुल हमीद इस दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों, इसके साथ ही हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। अब अगला वीडियो आप सिप्ला के हैरत अंगेज़ और दिलचस्प सफ़र पर देख सकेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे YouTube चैनल टैलेंटेड मुस्लिम्स को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले।